आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पॉलिटी घटना चक्र सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं और इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सहसंस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के क के तहत जोड़ा गया और इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4 के क में जोड़ा गया। वर्तमान में भाग 4 क के अंतर्गत 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि मूलतः इसकी संख्या कितनी थी? 10 थी। तो मूल संविधान में इसकी संख्या 10 थी, लेकिन अभी इसकी संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो 11वां जो मूल कर्तव्य था, इसको 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। तो सवाल बनेगा, जे.एस. वर्मा समिति किससे संबंधित है? तो ये मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने से संबंधित है और ये 1999 में इसका गठन किया गया था। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, तो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उसको हम देखेंगे। तो पहला जो क है, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ख में है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। तो ये हमारा ख होगा। ग है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। घ है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ये घ है। अंग है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये अंग था। च जो है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। छ है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ज जो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। झ है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। यह जो है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ट है, यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो ये कुल 11 मौलिक कर्तव्य थे हमारे संविधान में। तो आइए इस पर हम देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही हैं? इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। तो ये विधायी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, तो ये भी नहीं है।
तो ये दोनों कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं एक है और नहीं दो है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। अतः कथन एक गलत है। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, अतः हमारा दो भी कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो हमने अभी देखा था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो ये अभी हमने देखा था, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वर्ण सिंह समिति की स्तुति पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है? तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तभी हमने देखा था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये तीसरे स्थान पर रखा गया है। याद रखेंगे, इसका क्रम भी याद रखेंगे कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत तीसरे स्थान अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसका उल्लेख किया गया था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3/1/1977 से भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में भाग 4 क 4A में अनुच्छेद 51 क 51A शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, जिससे इसकी संख्या अब कितनी हो गई है? 11 इसकी संख्या हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 51 का A यानी 51 का क में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया? तो ये 1976 में इसकी व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो भाग 4 के क यानी कि 4th A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 4 का क में मूल कर्तव्य का ब्यौरा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो क्या ये A.R. अंतुले रहे हैं कि A.S. रे रहे हैं, हरदेव जोशी रहे हैं कि C.S. स्टीफन रहे हैं?
तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क और उसके तहत अनुच्छेद 51 क संविधान में जोड़ा गया था। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया। अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य शामिल थे, तो उनके साथ साथ 12 सदस्य थे। तो विकल्पों में AR अंतुले, AS रे तथा CM स्टीफन इस समिति में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य शामिल संविधान में जोड़े गए? तो ये था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये दिया गया है भाग 4 का क में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो ये 51 का क में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हीं को हम मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये बार बार रिपीट कर रहा है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। ये क्या जोड़ा गया? ये यही जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है, ये न्यायोचित नहीं है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, तो ये भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, तो ये भी हमारा सही है। केवल ए हमारा गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रीट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है, तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनावों में मतदान, ये आपको मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यही है, आम चुनाव में मतदान, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भी है, और संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ये भी मौलिक कर्तव्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ये नहीं है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य होता है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, तो ये है आपको मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अछूआछूत की परंपरा का समाप्त करना, ये तो मौलिक अधिकार है, तो ये हमारा केवल डी हो जाएगा।